डियर रावियंस, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर पाकिस्तान का एक कदीम और प्रेस्टिजियस इदारा जिसकी अपनी रवायात और मुनफरद कल्चर है जो रावियंस के अंग अंग में बसा हुआ है। ये ओल्ड रावियंस दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, ये बाहमी इज़्ज़त और एहतराम देते हैं। इस 23 फरवरी को ओल्ड रावियंस यूनियन के इंतखाबात होने वाले हैं और ओल्ड रावियंस में बड़ी गहमा गहमी भी है। हर कोई इस इदारे के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। आइए सबसे पहले आज हम आपका तारुफ़ करवाते हैं साजिद अता गुराया से। पहले आप ज़रा उनका तारुफ़ लीजिए और फिर देखिए कि उनकी क्या प्रोफाइल है। अस्सलाम वालेकुम गुराया साहब, वेलकम टू वकार के साथ। जी थैंक यू, जी थैंक यू। आप ज़रा अपना तारुफ़ करवाइए और साथ बताइए कि आप किस टेन्योर में थे और आपके क्या सब्जेक्ट्स थे। जी मेरा नाम साजिद अता गुराया है। मेरा सेशन 83 से 91 है। 91 में मैं चीफ प्रीफेक्ट था न्यू हॉस्टल में, मास्टर इन हिस्ट्री किया था। चीफ प्रीफेक्ट रहा हूँ न्यू हॉस्टल का। मैंने एज ए चीफ प्रीफेक्ट मैंने एनुअल डिनर करवाया था, बल्कि 2 कराए थे। एक जश्न बहरान के नाम से जिन पे उस्मान इब्राहिम साहब उस वक्त के वज़ीर तालीम थे वो आए थे। उसके बाद ग्रैंड डिनर हुआ था इधर बाहर ऑडिटोरियम में। मियां आदिल साहब गवर्नर पंजाब थे, बड़ी रिक्वेस्ट करके उनको बुलाया हमने और बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा फंक्शन। उस टाइम उस पर 5 लाख रुपये खर्चा आया था। उसके बाद मैंने हॉस्टल डायरी जो पहले बनती थी, लेकिन मेरे टाइम में मैंने काफ़ी मेहनत करके, आज भी एग्जाम्पल है वो मैंने बनवाई थी ये, और रोल ऑफ ऑनर और मेरिट मैंने लिया था। ये मेरी अचीवमेंट है एज ए रावियन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। तो गुराया साहब अभी आप प्रोफेशनली क्या करते हैं? जी मैंने फिर बाद में लॉ किया था। मैं बाई प्रोफेशन लॉयर हूँ, वकील हूँ। हाई कोर्ट मेरा चैम्बर है अजमेरी कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट फ्लोर पे, और मैं क्रिमिनल साइड का लॉयर हूँ। तो गुराया साहब, आप इलेक्शन जीत कर क्या करना चाहेंगे GCU या ORU के लिए? जी वकार पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इंशाल्लाह अगर मुझे रावियन अपना इत्मीनान देते हैं, क्योंकि मैं पहले भी 2 साल पार्टी में रहा हूँ। एक तो मैंने अमेंडमेंट्स की हुई हैं और उसमें मेन अमेंडमेंट है कि प्रेसिडेंट को सिंडिकेट का मेंबर होना चाहिए, क्योंकि हम रावियन के नुमाइंदे हैं, हज़ारों वोटर्स के नुमाइंदे हैं। दूसरा, एजुकेशनली जो थोड़ा सा डाउन हुआ है GC का जो इसकी नंबरिंग है, उसके लिए हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मेनली कालाशाह काकू में हमारा 400 एकड़ है, उसको रास्ते की प्रॉब्लम भी है। वो हमने लास्ट ईयर आज़म तारड़ साहब रिक्वेस्ट करके हमने वो प्रोसेस करवाया, उसका इन प्रोसेस है NHA में वो फ्रंट से। और दूसरा रास्ता ऑलरेडी GCU की इंतज़ामिया ने GT रोड से अप्लाई किया हुआ है, उसके आगे को हर्डल आ रही है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। वो मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट की हुई है, CM साहब के पास फाइल पड़ी हुई है। वो कोई 5-6 कनाल हमने देनी है फॉरेस्ट को, 5-6 कनाल, मतलब रास्ता वो भी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। वहाँ पे सेक्रेटेरिएट अपने ORU का बुकमैंग मैंने बहाल कराया 22 साल बाद, वो भी उधर जाएगा। मैंने ऑर्डर ले लिए थे डॉक्टर नान साहब से, मेरे पास हैं वो, उसका अफ्ताह बस होना है। और वहाँ पे जैम खाना वगैरह ये हमारे इंशाल्लाह आफ्टर प्रेसिडेंटशिप इंशाल्लाह करेंगे। एक जो मेरा बुनियादी सवाल आपसे ये होगा कि लोग आपको क्यों वोट दें? हाँ जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वकार भाई, मेरी पिछले 2 साल की एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, वो भी मेरी परफॉर्मेंस है। एज ए चीफ प्रीफेक्ट वो भी मेरी परफॉर्मेंस है, सब दोस्त जानते हैं। और एज ए SVP हमने पूरी कोशिश की, कई काम हो गए, कई पाइपलाइन में हैं, इंशाल्लाह हो जाएंगे। एक तो आइन का बहुत बड़ा मसला है, ORU का आइन काफ़ी उसमें हैं, अमेंडमेंट्स होने वाली हैं। वो मैं अमेंडमेंट कमेटी का कन्वीनर हूँ, वो तकरीबन तैयार है सारी इंशाल्लाह। बस AGM होनी है, जब नई बॉडी बनती है तो AGM करवाएंगे हम नया आइन इंशाल्लाह। उसमें मैं 2 सीट्स इंक्रीज़ कर रहा हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे जो भाई हैं वो रावियन, उनको सीट दे रहे हैं हम, और एक स्पोर्ट्स पर्सन को। और उसमें हम चैप्टर ओपन कर रहे हैं इंटरनेशनली भी इंशाल्लाह। उसके बाद हम ये एक फ़ाइनेंशियल बर्डन है ORU पे बहुत ज़्यादा, 1000 रुपये फ़ीस है सिर्फ, उससे काम नहीं चलता हमारा। मैंने एप्लीकेशन दी हुई है, सिंडिकेट में पड़ी है वो, कि जो भी बच्चा इधर एडमिशन लेता है उसी वक्त 1000 रुपया या उसको डबल भी कर लें, अगर 2000 रुपया ले लें उससे, 2 साल बाद या 4 साल बाद GCU डिग्री देगा उसे, हम मेंबरशिप कार्ड दे देंगे उससे। वकार भाई इंशाल्लाह 2 साल में को 20 से 25 करोड़ रुपया इंशाल्लाह इकट्ठा होगा, और उससे हम बहुत काम कर सकते हैं। एजुकेशनल टूर हो सकते हैं, फैकल्टी के भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स के भी हो सकते हैं। ओल्ड रावियन के बच्चों को हम एंडोमेंट फ़ंड के ज़रिए स्कॉलरशिप दे सकते हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट, क्योंकि पैसे से हर काम चलता है, उसके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। इंशाल्लाह वो
पाइपलाइन में है। दूसरा एक 5-6 करोड़ रुपया सबका, उसमें आपका भी है, लाइब्रेरी फ़ी आपने नहीं ली थी, मुझे श्योर है, जब आप फारग हुए थे जीसी से, वो हमारी सब की पड़ी हुई है। और वो प्रिंसिपल अमाउंट मेरा ख्याल है 3-4 करोड़ मिनिमम बनती है मेरा ख्याल। वो भी मैंने रजिस्ट्रार साहब से बात की हुई है। इंशाल्लाह आफ्टर इलेक्शन उसको ही परसू करेंगे इंशाल्लाह हम। ये फाइनेंशियल हाल हो जाएगी तो फिर सारे आइडिया आपको पता है कि वो फिर जब पेट भरा हो तो फिर दिमाग बड़ा अच्छा सोचता है। बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक गुराया साहब। डियर रावियंस, ये तो था इंतहाबी उम्मीदवारों का तारुफ, आपने सुन लिया और जान भी लिया। लेकिन एक बात कहता चलूँ कि ये ओल्ड रावियंस के इंतहाबात हैं, इंतहाई महज़ब तरीके से और रावियंस की रवायात के मुताबिक होने चाहिए। जीतने या हारने वाले सभी दोस्त हैं और अजीम रावियंस हैं और रावियंस रहेंगे। अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ इलेक्शन लड़िए और फिर उसके नताइज कबूल कीजिए, गले मिलिए। लड़ाई झगड़े, मुकदमेबाजी या किसी किस्म के रिगिंग टूल्स रावियंस को जेब नहीं देते और ना ही देंगे। जिसकी प्रोफाइल अच्छी होगी, विजन होगा, मिलनसार होगा, खिले खुले जहन का मालिक होगा और परफॉर्मर होगा, दोस्तों तक पहुंच रखता होगा और वो फिर इलेक्शन वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जिसने इकट्ठा कर लिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो जीत जाएगा। अब आपसे वकार वैंस इजाज़त चाहता है। अपने प्रोग्राम वकार के साथ मिलते हैं 23 फरवरी को इंशाल्लाह गवर्नमेंट कॉलेज में। तब तक अल्लाह निगहबान।